आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया जिले में करियर लॉन्चर स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा आयोजित सफल अभ्यर्थियों के सत्कार समारोह ने पूरे जिले में उत्साह और प्रेरणा का माहौल पैदा किया। इस अकादमी ने वर्षों से विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में घोषित विभिन्न प्रशासनिक एवं सरकारी सेवाओं के परीक्षाफल में अकादमी के 32 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त कर जिले और अपने परिवार का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने हेतु स्थानीय प्रीतम लॉन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पुलिस निरीक्षक गोरख भामरे, अति पुलिस निरीक्षक नित्यानंद झा, उप पुलिस अधीक्षक समीर मेहर, सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर वर्मा, पुलिस अधीक्षक एवं वाहतुक विभाग से नागेश भास्कर, रमेश चकाते और साकेत पब्लिक स्कूल के संचालक चेतन बजाज उपस्थित रहे। समारोह का आयोजन अरुण कावड़े, रवि रामटेकर, हेमंत हुमे, मोहित भलावी, राकेश शिवनकर, जनार्दन कूसराम और श्याम रावत ने किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा चौहान ने कुशलतापूर्वक किया। सभी सफल विद्यार्थियों को श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों और अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए और विद्यार्थियों को आगे के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने न केवल सफल विद्यार्थियों का सम्मान किया, बल्कि जिले के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। करियर लॉन्चर स्पोर्ट्स अकादमी की यह पहल सराहनीय है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंचावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, जे समोर आज विशेष जी उपस्थिती आहे ते सर्व स्टुडंट्स, अस्पायरंट्स, ज्यांचे आजचे जे सत्कारमूर्ती आहेत, ज्यांनी विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये दैदिप्यमान यश मिळाले, ते आजचे सर्व यशस्वी अस्पायरंट्स। गोंदिया जिल्ह्याचा पोलीस अधीक्षक म्हणून आपल्या गोंदिया जिल्ह्यामधील जे युवक आहेत, जी युवा पिढी आहे, तिला असे चांगले यश मिळताना बघून एक नक्कीच मनालाही सुखवणारी बाब आहे। आजकाल आपण असं म्हणत असतो की आजचे युग जे आहे ते स्पर्धेचे युग आहे, खूप कॉम्पिटिशन आहे आणि युवकांना या स्पर्धेच्या युगामध्ये जर यश मिळवायचे असेल तर नक्कीच एक डेडिकेशन हवे, एक प्रॉपर त्याच्यासाठी गायडन्स हवा, प्रॉपर एक मार्गदर्शन हवे। आणि मला आनंद आहे की गोंदियामध्ये हे जे करियर लॉन्चर स्पोर्ट्स अकॅडमी आहे, त्याचे संचालक कावळे साहेब स्वतः एक एक्स सर्व्हिसमॅन आहेत। त्यांच्या अनुभवाचा एक चांगला फायदा आपल्या गोंदिया जिल्ह्यातल्या युवकांना मिळत आहे। मित्रांनो, आपण स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की यावेळेस आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की जवळपास पूर्ण देशभरातून किंवा कोणत्याही लेवलची स्पर्धा परीक्षा असो, म्हणजे जिल्हा लेवलची एखादी परीक्षा असो, राज्यातली असो, देशातली असो, कोणत्याही लेवलची स्पर्धा परीक्षा असेल तर कॉम्पिटिशन भरपूर आहे। म्हणजे इव्हन काही शेकडोने जरी पोस्ट असतील तरी लाखोंनी त्याच्यासाठी ऍप्लिकेशन्स येत असतात आणि विविध ठिकाणी याच्यामध्ये मार्गदर्शन करणारे कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स असतील, ऑनलाईन क्लासेस आजकाल अवेलेबल आहेत, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आहेत। तर भरपूर मोठ्या संख्येने याच्यासाठी तरुण हे जे प्रयत्न करत असतात आणि असा एक गैरसमज आहे की अशा वेळेस विशेष करून जे विद्यार्थी शहरांमध्ये राहून तयारी करतात, म्हणजे पुण्यात राहत असतील, नाशिकमध्ये असेल किंवा काही दिल्लीला पण जातात, त्यांचीच याच्यामध्ये यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते। आपला गोंदियासारखा एक ग्रामीण भागात राहून किंवा दुर्गम भागात राहून यश मिळणार नाही असा काहींचा कयास असतो। परंतु आजकाल थँक्स टू टेक्नॉलॉजी जे आपले स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी जे काही संसाधन आहेत, म्हणजे बुक्स असतील, गायडन्स आहे, ते डिजिटली पण अवेलेबल आहे आणि जे असे इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ग्रामीण भागातून पण योग्य ते मार्गदर्शन अवेलेबल होत आहे। आणि विशेष म्हणजे एक 5% योगदान या गोष्टीचं असतं, पण 95% योगदान जो कोणी तो विद्यार्थी आहे, जो कोणी एस्पायरंट आहे, जो त्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे त्याचा असतं। कारण शेवटी कितीही कोचिंग चांगली असो, कितीही बाकी इतर तुम्हाला रिसोर्सेस असो, जोपर्यंत आपली स्वतःची तयारी राहत नाही, जोपर्यंत आपलं डेडिकेशन राहत नाही, चांगला आपण प्लॅनिंगने अभ्यास करत नाही, टाइम टेबलने अभ्यास करत नाही, तोपर्यंत या परीक्षांमध्ये सहभागी होणे शक्य नाहीये। आणि आज खूप आनंद वाटतो की मोठ्या संख्येने जवळपास 16 विद्यार्थी आपल्या जिल्ह्यामधले चांगल्या पोस्टवरती सिलेक्ट झालेत। आणि आता अतुलजी सांगत होते की जवळपास मागच्या 8 वर्षामध्ये 150च्या वर विद्यार्थी आपले सरकारी नोकरीमध्ये वेगवेगळ्या पोस्टवरती इथून सिलेक्ट झाले आहेत।
केवळ इथूनच नाही तर पूर्ण जिल्हाभरातून जे असे विद्यार्थी सिलेक्ट होत असेल त्यांना नक्कीच गायडन्स देणं हे आमचं सुद्धा काम आहे. ज्या पास करून आमचे जे अधिकारी असेल त्यांचा सुद्धा तुम्हाला कधी गायडन्स लागला तर नक्कीच आम्ही आमच्याकडे चांगले अधिकारी तुमच्याकडे पाठवू. ते सुद्धा विद्यार्थ्यांना मोटिवेशन देतील, प्रॉपर गायडन्स देतील, त्यांचे सुद्धा वर्कशॉप्स ते घेऊ शकतात. त्यामुळे आमचा सपोर्ट आम्ही कुठेही कमी पडू देणार नाही. विद्यार्थ्यांना जे अस्पायरंट्स आहेत त्यांना एकच विनंती आहे की स्पर्धा परीक्षा जेवढं आकर्षक क्षेत्र आहे तेवढं थोडं फसवं सुद्धा आहे. कारण जसे मी आता म्हटलं की लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी अपिअर होतात, कॉम्पिटिशन भरपूर आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण या क्षेत्रामध्ये उतरतो त्यामध्ये सर्वात पहिली गोष्ट ही हवी आपल्याला की जेवढा वेळ आपण यासाठी देणार आहे तयारीसाठी तर तेवढा 100% वेळ आपण हा तयारीसाठी दिला पाहिजे. टाइमपास वगैरे जास्तीत जास्त कमी केला पाहिजे. म्हणजे जर आपण ठरवलं की मी पुढचे 1 ते 2 वर्ष हे एखाद्या स्पर्धा परीक्षेसाठी देणार आहे तर निश्चय करा की त्या 2 वर्षामध्ये जवळपास सातत्यपूर्ण आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक टाइमपास टाळायचा आहे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट माझ्या दृष्टीने असेल तर पैशापेक्षाही वेळ ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. तारुण्यातले आपले जे काही उमेदीचे 4 ते 5 वर्ष असतात ते जर त्या निघून गेले तर मग नंतर आपल्याला पश्चातापाची वेळ येते किंवा मग घरच्यांचा पैसा वाढायला लागतो की अजून तुला नोकरी मिळत नाहीये किंवा दुसरं काहीतरी ट्राय कर. त्यामुळे पैसा वगैरे या तर गोष्टी सेकंडरी आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट आपली वेळ आहे. त्यामुळे जेवढा वेळ आपण या स्पर्धा परीक्षांसाठी देणार आहोत तेवढा 100% आपल्याला डेडिकेटेडली स्पर्धा परीक्षांचाच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. जे काही आपल्याला मार्गदर्शन असेल ते अवेलेबल होतच त्याच्यामध्ये. परंतु जितकं आपलं त्याच्यामध्ये कमिटमेंट असेल, हार्डवर्क असेल, स्मार्ट वर्क असेल, पेपर सोडवणे असेल, जे काही यशस्वी आपले विद्यार्थी त्यांच्याशी इंटरॅक्शन असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही तो वेळ आपला व्यतीत करा आणि लवकरात लवकर याच्यामध्ये सक्सेस मिळेल याचा आपला प्रयत्न असला पाहिजे. त्याचबरोबर प्लॅन बी सुद्धा आपला एक रेडी असला पाहिजे की ठीक आहे मी आता एक परीक्षा देत आहे परंतु याच्यात जर मला अपेक्षित वेळात मिळाला नाही तर मग इतर कोणत्या परीक्षांमध्ये येऊ शकतो किंवा इतर माझं एज्युकेशन बॅकग्राऊंड काय की मी 2-3 वर्ष समजा ट्राय केला परंतु त्यानंतरही जर यश मला हुलकावणी देत आहे तर मग काही नौकरी करता करता किंवा काही बिझनेस करता करता मी या परीक्षांचा अभ्यास करू शकतो का. सबसे पहले तो मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आप लोग सिलेक्ट हुए. इट इज नॉट एन ईजी जॉब क्योंकि आज इंडिया में जो स्टेट कंडीशन है आप लोग देखते ही होंगे कि एक जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए हजार लोग उसके लिए कोशिश करते हैं. तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे बैठे और इसको दूर रख थोड़ा, जब आप पूर्णिया में बैठ के तैयारी करें तो कोई कश्मीर में भी तैयारी कर रहा है, कोई तमिलनाडु में, कोई केरला में भी तैयारी कर रहा है. तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको कंसिस्टेंटली ही इसमें लगा रहना पड़ेगा तभी जाके उसको फ्रूट्स मिलता है. अगर आप ये सोचेंगे मैं रनिंग कर लूँगा, 1 महीना में रिटन एग्जाम का तैयारी कर लूँगा तो नहीं होता है वैसे. मतलब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ. मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ. मैं IIT क्रैक किया, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, ये वो दुनिया भर का. जब मैं UPSC की तैयारी करने गया तो कहीं पे भी मैं नहीं था, बार मैं फेल होता रहा. मतलब मुझे UPSC क्रैक करने में 4 साल लगे. 4 years I took to crack UPSC. तो मैं भी ये सोचता कि मैं तो बहुत जीनियस हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मैं 6 महीने में क्रैक कर दूंगा, 1 साल में. ऐसे नहीं होता है. आपको कोई भी एग्जाम, इंडिया में कोई भी एग्जाम, UPSC से लेके कांस्टेबल एग्जाम तक आपको लगातार तैयारी करना ही पड़ेगा. दिस इज द फैक्ट. और वो चीज़ होना भी चाहिए क्योंकि जब आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो आप उसकी कदर भी नहीं करेंगे. जो आपको थोड़ा सा प्रयास करके या लगातार उसमें जब आप लगे रहते हैं उस चीज़ का जो मेहनत का जो फ्रूट होता है ना, बहुत क्या बोलते हैं, मीठा होता है. तो आज इनकी फीलिंग्स को यही समझ सकते हैं. अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं बट मैं भी अपने उस दिन को याद कर रहा था कि जब मेरा वो PDF में, हम उसको UPSC में होली PDF बोलते हैं. अभी सर भी कभी अपना नाम ढूंढ रहे होंगे ऐसे करके कि यार मेरा नाम लिस्ट में आ रहा है. हम सब वो होली PDF बोलते हैं UPSC को कि उसमें हमारा नाम आ जाए. तो वो फीलिंग जो होता है वो सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है, बाकी हम सब तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं. तो जो भी लोग यहाँ पे एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं आगे, आप लोग, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटा मत ये करो कि शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट थिंकिंग दोनों ही आपके लिए वो. शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब ये मत करना कि मैं 4 महीना तैयारी करूँगा और मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. सेकेंड चीज़ सर ने फिर से रिपीट किया, सर ने वही बोले थे कि आप अगर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए तो और बड़ा सोचो जीवन में कि यार मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, मेरे पास एक तो कुछ आ गया है, मतलब जीवन में चलो मैं खाली नहीं रहा, आई हैव समथिंग.
तो कम से कम उससे और कुछ अगर बेहतर है कर सको तो ज़रूर करो, उस पर स्टॉप मत हो, क्योंकि आप लोग का भी एज बहुत ही कम है। तो ये भी चीज़ मतलब हम अपने ग्रोथ को रोकना नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे आ गए तो बस अब आगे कुछ नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ है करने को उससे और बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कोशिश करिए कि उसको भी हिट करिए, अटेम्प्ट करिए, अगर क्या पता आपकी किस्मत है छोटी, आप और बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं। तो फाइनली मैं वही बोलूँगा सबको कि सबको सबसे पहले से बहुत बहुत बधाई। एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि भाई इसमें मेरा एक इंटरव्यू यूट्यूब पे, मैं उस समय बहुत मतलब जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैं ऑब्वियसली सब खुश रहते हैं, तो मैं बोलते बोलते बोल दिया था कि यार एग्जाम का ये मतलब होता है एग्जाम में लगे रहो, कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी वो यूट्यूब पे मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि यार एग्जाम में ना, कोई भी एग्जाम में बस बी इन द गेम, एग्जाम से भागो मत। और कि मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया, क्योंकि आपके ऐसे बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो लगे रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं और उनका होता है, आज नहीं तो कल, आज जो मतलब सिंसियर रहते हैं ना उसका हो जाता है। मैंने ये देखा है कि कभी ना कभी हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक सीट के लिए मान के चलो कि 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 10 ही बच्चे सीरियस रहते हैं, बाकी 90 तो भीड़ ही बढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे। तो उस 10 में आने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना ही पड़ेगा। मतलब ड्यूरेशन को इज्जत करिए, वक्त दीजिए अपने किसी भी चीज को। मुझे यहाँ पे बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा भी एज बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग के बीच आके हमें भी लगता है कि हम अभी भी यूथ हैं, तो थैंक यू मुझे बुलाए और मुझे इनसे मिलने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग अपने पुलिस विभाग की तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।